स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सैम्पलिंग से भी सवाल आ जाता है यूएचएस में, और 3-4 बड़े कॉमन सवाल हैं। आपने याद रखना है कि आपने सिनेरियो कैसे पिक करना है और कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। एक सवाल आया हुआ है कि आपने डॉक्टरों की राइटिंग स्किल्स चेक करनी है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं, लाहौर के, कराची के, व्हाट्सएवर। आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे, इसके स्टेप्स क्या हैं। पहली बात, राइटिंग स्किल्स हैं और डॉक्टर्स हैं। आपको पता है कि दो मेन टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो यहां तो प्रोबेबिलिटी होगी। अब राइटिंग स्किल्स में डॉक्टर्स जो हैं मल्टीपल स्पेशलिटीज के होते हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स के होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप स्ट्रेटा बना सकते हैं, आप सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर 10 हॉस्पिटल हैं लाहौर के, हर हॉस्पिटल से आपने डॉक्टर लेने हैं, तो आप सब ग्रुप बना दें। हर हॉस्पिटल को आपने अगर नुमाइंदगी देनी है या पार्टिसिपेट करवाना है, तो हर हॉस्पिटल का एक सब ग्रुप होगा। या डॉक्टर्स मल्टीपल स्पेशलिटीज के, एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है, एक ऑर्थोपेडिक्स का है, एक एनाटमी का है, एक बायोकेम का है, एक जनरल मेडिसिन का है, एक पल्मोनोलॉजी का है। तो आप उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटा बना सकते हैं। तो यहां पे लगेगी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब जस्टिफिकेशन क्या है इसकी, कि आपने उनके सब ग्रुप्स बनाने हैं। स्ट्रेटिफाइड वहीं पे लगती है जहां पे आप सब ग्रुप्स बना सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पेपर में इसी तरह का सवाल आएगा तो आपने स्ट्रेटिफाइड रैंडम लिख दी। अब स्टेप्स उसके वही हैं। देखें, आपने डॉक्टर्स की टोटल पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है। जरा डॉक्टर 10,000 है, लेट्स सपोज। 10,000 को तो आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आप इन 10,000 का सैंपल लेंगे। अब यहां पे आपने स्टेप्स में मेंशन करना है कि आपने सैंपलिंग टेक्निक यूज की। अब आपने यही चीज दोबारा लिख देनी है। कौन सी सैंपलिंग टेक्निक है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। आप इसको फर्दर इलेबोरेट करें तो स्टेप आप ये लिखेंगे, सबसे पहले तो आपने डॉक्टर सेलेक्ट किए, आपकी रेफरेंस पॉपुलेशन डॉक्टर्स की है। इस रेफरेंस पॉपुलेशन से आपने सैंपल लेना है। वो सैंपल हर स्पेशलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आपने सैंपलिंग टेक्निक यूज की, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग आपने कर ली, और इस सैंपल को आपने ज़ाहिर मॉनिटर किया और एंड पे रिजल्ट आपने बना लिए। तो ये इसके स्टेप्स हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जी, सैंपलिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप दो ही होते हैं। पहले आपकी टारगेट रेफरेंस पॉपुलेशन कौन सी है, करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने सैंपलिंग कर ली। अब ये उसमें आता है। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपको एक बता दूं जल्दी से, स्ट्रेटिफाइड है। अब देखें, हर बंदे के पास इक्वल जहां चांस होता है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, जिसमें सिंपल रैंडम है, सिस्टेमिक रैंडम है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम आती है, और क्लस्टर सैंपलिंग है। हर किसी के अलग अलग सिनेरियोज आते हैं। इनको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।